एटीएस को मिली है एक बड़ी सफलता। जी हां, बांग्लादेशियों को पकड़ करके गुजरात एटीएस ने अब आगे की कार्रवाई शुरू की है। ये बड़ा ब्रेक थ्रू उस समय मिला एक टिप के आधार पर, जिसको लेकर के लगातार एटीएस काम कर रही थी। ये 4 बांग्लादेशी गैर कायदेसर तरीके से अहमदाबाद में रह रहे थे। रखियाल जो एरिया है अहमदाबाद का, वहां पे वे लोग रह रहे थे, जिनके पास से बोगस दस्तावेज प्राप्त हुए। बताया जा रहा है कि इनका जो हैंडलर है वो बांग्लादेश से थे और बांग्लादेश से आने के बाद इन लोगों को गुजरात भेजा गया और यह लोग राजस्थान समेत कई राज्यों के लोगों के साथ संपर्क में थे। सबसे बड़ी बात जो निकल करके आ रही है वो ये है कि एटीएस ने जब इन लोगों को पकड़ा तो बोगस दस्तावेजों के साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी इनके पास से प्राप्त हुए और बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त हुई कि कैसे ये लोग ब्रेन वॉश करते हुए, खास करके टॉर ऐप हो या फिर वीपीएन का यूज करना हो या एनक्रिप्टेड चैट्स के जरिए जितने भी आतंकवादी संगठन या आतंकवादी गतिविधियों पर ये लोग ब्रेन वॉश करके अपने काम को आगे बढ़ाया करते थे। सबसे बड़ी बात जो इसमें से निकल करके आ रही है वो की है, इनके जरिए एक लिंक खुली है जिसको लेकर के एटीएस अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। आने वाले दिनों के अंदर अब बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयां आपको देखने को मिलेगी। मेरे पीछे अगर आप देखें तो गुजरात एटीएस का ये पूरा यहां पे ऑफिस है और यहीं से पूरी कार्रवाई हुई। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यहां पे लोगों को पेश भी किया गया। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ये इसीलिए है क्योंकि बांग्लादेशियों से आने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग अलग अलग जगह भारत के राज्यों में फैले हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो निकल करके आ रही है कि वो ये है कि ब्रेन वॉशिंग करने के साथ में ये लोग अल कायदा के साथ जुड़े हुए थे, ऐसे भी इनके तार निकल करके आए हैं। अब देखना आने वाले दिनों में बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर ये सफलता कैसे एटीएस को प्रेरित करेगी बहुत सारे नए खुलासे करने में। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत दाबेकर के साथ सिद्धार्थ पंड्या, टाइम्स नाउ भारत के लिए। तो देखिए, आपको ये रिपोर्ट हमने दिखाई कि किस तरीके से स्लीपर सेल्स एक्टिव हो रहे हैं, किस तरीके से अलकायदा नए नए तरीकों से, नए मॉड्यूल से भारत में आतंक फैलाने की साजिश रच रहा है। हालांकि इस मामले में अब कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं जो लोग बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। आइए आपको एक एक करके विस्तार से हम बड़ी स्क्रीन पर समझाएंगे कि ये बांग्लादेशी लोग, ये लोग कौन है, वो आतंकी जो माहौल बिगाड़ने की साजिश में लगे हुए थे। तो पहला नाम है मोहम्मद सोजिब का, जो बांग्लादेशी बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरा नाम है मुन्ना खालिद अंसारी का, ये भी बांग्लादेशी बताया जाता है। अजहरुद्दीन इस्लाम अंसारी तीसरा शख्स जिसे पकड़ा गया एटीएस द्वारा, और मोमिनुल अंसारी, ये तमाम चारों लोग बांग्लादेश के रहने वाले और इन्हें जिस तरीके से अलकायदा के मॉड्यूल के तहत गिरफ्तार किया गया, एटीएस ने इनकी बड़ी साजिश को वक्त रहते नाकाम किया। सिद्धार्थ पांड्या ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। सिद्धार्थ, इनकी कोशिश यही थी कि युवाओं को बरगलाया जाए, उनका ब्रेन वॉश किया जाए और हिंदुस्तान में ये नापाक साजिश को अंजाम दिया जाए, लेकिन वक्त रहते इन्हें पकड़ा गया। क्या क्या और खुलासे हुए हैं? पता ये भी चला है कि इनके घर पर जहां ये रुके हुए थे वहां जब दबिश दी गई तो बहुत कुछ बरामद भी हुआ है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी है ब्रेन वॉशिंग का। ये लोगों को यहां बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले से यहां लाया गया। उसके बाद इन्होंने यहां लोकल लैंग्वेज की ट्रेनिंग ली। इन लोगों के पास ये लोग गुजराती बोल सकते हैं, ये लोग राजस्थानी बोल सकते हैं और लोकल डायलेक्ट इन्होंने पकड़ा जिसके ये लोग घुल मिल सके। उसके बाद ये यहां पे प्राइवेट नौकरियां करने लगे जाकर के, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में, कोई किसी कंपनी के अंदर, कोई कहीं पे हेल्पर का काम कर रहा था। उसके बाद में इनका एम यही था कि ऐसे युवाओं को प्रेरित करके ब्रेन वॉश करके इस्लाम के अंदर कन्वर्ट कराया जाए, पैसे का लालच दिया जाए और एक कन्वर्जन के बाद में उनसे वो सब काम कराए जाए जो किए जा सकते हैं। यानी पैसा भी बहुत बड़ा एंगल है। यह भी पता चला है कि यहां से जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है वो बांग्लादेश पहुंचाया है। पर अब ये देखना होगा कि जो बांग्लादेश का जो पैसे का यहां से ट्रांसफर हुआ है उसके लिए, उसको लेकर के डिकोडिंग यहां पे चल रही है। सबसे बड़ी बात कि ये लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे थे, टॉर ऐप का, यानी जो डार्क वेब है उसके जरिए ये लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी अभी बहुत आगे, डार्क वेब को लेकर नए नए तरीकों से, नए नए मॉड्यूल के तहत आतंकी साजिश को अंजाम देने में ये लगे हुए थे। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं सिद्धार्थ, आम लोगों के बीच घुल मिलकर एकदम उन्हीं के का बनकर ये वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बहुत ही संगीन आरोप और बड़ी साजिश से पहले इन्हें एटीएस ने पकड़ लिया।